कट्टे को रखकर चौकी लगाएंगे हम। इस तरह से स्वास्तिक बनाने के बाद हम आसन लगाएंगे, पाटा रख के लाल वस्त्र से आसन देंगे। अब गणपति जी को विराजमान करते हैं। तो ये मैंने कुछ फूल लिए हैं, ये फूलों की माला है और ये दुर्वा है। दुर्वा से हम गणपति जी को आसन करेंगे, आसन देंगे। तो ये संकष्टी चतुर्थी दिवस मना रहे हैं, तो ये देख लीजिएगा। भोग में मैंने ये गुड़, नारियल और तिल का प्रसाद रखा है। इसमें ये बेसन के लड्डू हैं जो गणपति जी को बहुत ही पसंद है। और ये तिल और नारियल का लड्डू है, ये भी भोग में लगाएंगे। ये ऋतु फल है, ये जो भी आपके पास उपलब्ध हो तो उसका ही भोग लगाइएगा। ये पूजा के लिए सामान है, चंदन, कुमकुम, हल्दी, कपूर और ये कलावा है, माचिस है, धूप बत्ती है। लोटा जल है जो पीने के लिए रखेंगे। और ये मैंने खीर बनाई है, नारियल की खीर है और चावल है और मिश्री है, मिश्री का भी भोग लगाएंगे। देखिए मिश्री का भोग। ये तेल का दीपक है, इससे हम आरती करेंगे। चलिए मैं बताती हूँ संकष्टी चतुर्थी गणपति जी का पूजा कैसे करते हैं। चलिए वीडियो की तरफ। मैं फूलों का पहले आसन दूंगी और फिर दुर्वा रखूंगी, क्योंकि गणपति जी को दुर्वा जरूर चढ़ाया जाता है, विशेष तौर पर चढ़ाया जाता है। तो दुर्वा का आसन दूंगी और फिर गणपति जी को विराजमान करूंगी। गणपति जी का व्रत रखना चाहता है तो इस तरह से, जिस तरह मैं विधि बता रही हूँ इसी तरह से पूजा अर्चना की जाती है। तो सबसे पहले मैं इनका स्नान कराऊंगी। आप आम के पत्ते से, फूल से या दुर्वा से भी स्नान करा सकते हैं, मैं फूलों से करा रही हूँ। फिर चंदन से तिलक करूंगी, कुमकुम से तिलक करूंगी और हल्दी से करूंगी। सबसे पहले मैं हल्दी से तिलक कर रही हूँ, तिलक कर देंगे। फिर कुमकुम से तिलक कर देंगे और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रही हूँ। ये फूलों की माला अर्पित कर रही हूँ। और गणेश भगवान को लाल फूल बहुत प्रिय है, तो ये मैं फूल अर्पित कर रही हूँ लाल। अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप गुलाब के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। और जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत उठाना चाहते हैं तो इसमें कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। और इस तरह से हम पूजा विधि करेंगे। और आप इसमें नमक नहीं खाया जाता है। जो व्यक्ति व्रत करते हैं वो नमक का सेवन ना करें, इस सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें और भोग में भी सात्विक भोजन ही प्रयोग करें। इस तरह से फूलों की इस तरह से फूल से सजाकर आसन को गणपति जी को खुश कर सकते हैं। इस तरह से आसन को सजाइए और इस तरह से गणपति जी को सजा सकते हैं। और ये संकट चतुर्थी ये महीने में 2 बार आती है, आप 2 बार भी कर सकते हैं व्रत, ये हमेशा आती है व्रत। तो चलिए मैं भोग लगा देती हूँ। ये जल है, 1 लोटा जल है और साथ में मिश्री है, मिश्री का भोग लगा रही हूँ। और ये खीर है, खीर का भोग लगा रही हूँ। और ये तिल है, तिल का भी भोग लगा रही हूँ। इस तरह से भोग लगाना है। और ये गुड़ नारियल का प्रसाद है, इसका भी ये विशेष तौर पर जरूर अर्पित कीजिए, क्योंकि ये गणेश भगवान को बहुत ही प्रिय है। और साथ में ये नारियल के लड्डू हैं, ये भी अर्पित कर रही हूँ साथ में। और ये बेसन के लड्डू हैं और ये भगवान जी को, गणेश जी को बहुत ही अति प्रिय है, तो जरूर से बेसन के लड्डू चढ़ाइए। और इनका मतलब होता है लहसुन प्याज वर्जित होता है इसमें। तो भगवान को जो भी भोग लगाएं शुद्ध लगाएं। और ये मैं मौसमी फल है ये अर्पित कर रही हूँ। अब मैं दीपक जलाने जा रही हूँ, तो दीपक को मैं फूलों का आसन दूंगी।
क्योंकि पूजा का जो भी बर्तन होता है बिना तिलक और बिना आसन दिए कोई भी चीज़ नहीं पूजा की जाती। तो इस तरह से मैं दीपक को आसन दे रही हूँ और हम सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे। चंदन से तिलक कर रही हूँ। इस तरह से हम 7 बार टीकेंगे, 7 या 5 बार भी टीक सकते हैं। और ये लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि पूजा का बर्तन है तो कभी खाली नहीं छोड़ना है। ये हल्दी से लगा रही हूँ। और ये संकट चतुर्थी ये आप कभी भी इसी तरह पूजा करके मना सकते हैं और पूजा व्रत भी कर सकते हैं इसी तरह से। तो संकट चतुर्दशी की पूजा सेम ऐसी है, आप महीने में 2 बार आती है तो 2 बार इस तरह से सेम प्रोसेस में पूजा कर सकते हैं। और ये संकट चतुर्थी है, इससे गणेश जी की पूजा करने से हमारे ऊपर जो भी कष्ट होते हैं वो जल्द ही समाप्त हो जाते हैं और दुखों से हमें निजात मिलती है। तो ये व्रत ज़रूर से करें। और ये व्रत आप फलाहारी भी रख सकते हैं, नीरा जल भी रख सकते हैं, नहीं तो आप शाम को एक बार फलाहार भी कर सकते हैं। और जो व्रती व्रत करते हैं तो वो शाम को ज़रूर से पूजा करनी चाहिए और दोनों टाइम ही पूजा करनी चाहिए। और इस व्रत का पारण तभी करना चाहिए जब चंद्रमा निकलता है, उसके दर्शन करने के बाद उन्हें चंदन रोली अक्षत से तिलक करने के बाद ही जल आराध्य देना है। अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पालन करना है। और आप सात्विकी भोजन करना, फलाहार करके अगले दिन ही व्रत का पालन कर सकते हैं। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो ये सरल मंत्र है, कोई भी कर सकता है। तो इस तरह से ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये मंत्र का जाप 108 बार करके आप पूजा का समापन कर सकते हैं। और फिर दीपक से भी आरती करनी है, दोनों हाथों से करनी है। ओम गणपतये नमः, 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 ओम गणपतये नमः। और अंत में हमें कपूर से आरती करनी होती है क्योंकि ये पूजा में विशेष है कि कपूर से आरती की जाए। तो मैंने माटी की सराही ली है, इसमें कपूर आरती करूँगी। ये मैंने पहले से ही तिलक कर दिया है, टीक दिया है इसको। तो अब मैं कपूर, अगर आपके पास कपूर आरती करने वाला दिया है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, पीतल का या तांबे का जो भी है आपके पास, तो उस पर कर सकते हैं। मैं मिट्टी वाले बर्तन को शुद्ध मानती हूँ तो इसलिए मैं मिट्टी के सराही में ही कपूर आरती करूँगी। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं। आपके पास मंत्र है, अगर आप मंत्र करना चाहते हैं, कथा करना चाहते हैं तो आप तिल का, हाथ में तिल और फूल लेने के बाद कथा सुन सकते हैं गणेश जी की। कथा सुनने के बाद कपूर आरती की जाती है। तो इस तरह से करनी है। और शाम को व्रत का पालन करने के लिए चंद्रमा का देखना, दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो चंद्र दर्शन करने के बाद ही, चंद्रमा की पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद ही व्रत का पालन करना है। तो इस तरह से हमारी गणपति की पूजा संपन्न होती है इस तरह से। और ये गणेश चतुर्थी इस तरह से पूजा की जाती है। तो आप भी इस तरह से सरल और आसान तरीके से गणेश चतुर्दशी मना सकते हैं। और इस तरह से सेम प्रोसेस से हमेशा महीने में 2 बार आने वाली गणेश संकटी चतुर्थी के दिन इस तरह से पूजा व्रत करके व्रत का पालन कर सकते हैं। कैसी लगी हमारी पूजा विधि तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और इस तरह से मैं अच्छी वीडियो आपके पास लाती रहूँगी। तो चलिए, हमारी वीडियो यहीं समापन होती है। राधे राधे।